सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो लास्ट जो हमने किया था वो 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज हम लोग को उसके आगे से स्टार्ट करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। चार क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है? Afzal purchased an old motorbike for rupees 16,000. The value of the motorbike after 2 years is rupees 14,440. Find the rate of depreciation. मतलब आज उसने कोई मोटर बाइक खरीदी थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 16,000 अराउंड थी। ठीक है, 2 साल बाद वो डिप्रिशिएट होकर 14,440 रह जाती है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हुआ है उसमें, तो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका रेट अभी कितना है? 14,440। ठीक है, जब उसने खरीदा था, जब मतलब आगे उसकी जो वैल्यू हो जाएगी 14,440 हो जाएगी। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू कितनी है? 16,000। ठीक है, कितने साल बाद? 2 साल बाद हो जाएगी। कितने परसेंट का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हुआ है इसमें? ठीक है, तो ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, v इक्वल टू वी नॉट अंडर ब्रैकेट डिप्रिसिएशन है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 100 पावर n लग जाएगी, है ना। v कितना है हमारे पास? 14,440। वी नॉट कितना है? 16,000। 1 माइनस आर अपॉन 100 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमको पता नहीं है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में। एन कितना है? 2। ठीक, मतलब कि 2 साल। ये जो 16,000 यहाँ मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो जाएगा 14,440 अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको अगर कट करोगे 7 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, और ये 2 8 से जाएगा, 2 8 से 16, 0 0। ठीक, इसको फिर से काट लो, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 0 0। 361 अपॉन 400 आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। 361 और 400 क्या किसी के स्क्वायर्स होते हैं? 361 19 का होता है, 400 20 का होता है। अब यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर लोगे ना, जब स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? 19 अपॉन 20 सिर्फ, और 1 माइनस आर अपॉन 100। इसको या तो एडिशन कर लोगे, पहले वहां पर एडिशन कर ही लेना, तो सीधा सीधा 100 माइनस आर अपॉन 100 रह जाएगा। ठीक है, 100 इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे? 19 इंटू 100 अपॉन 20 इक्वल टू 100 माइनस आर। ये 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10 कट गया, 19 5 से कितना होता है? 95 इक्वल टू 100 माइनस आर। हमारा जो आर है वो माइनस में है, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, पर 95 इधर पॉजिटिव, उसको उधर भेज दो तो हो जाएगा 100 माइनस 95। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा? 5%। आगे समझ में? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके जैसा कर चुके हो पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व कर लो, फिर 12 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। महिंद्रा सेटअप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 25 lakhs. During the first 2 years, his profits were 5% and 10% respectively. If each year the profit was on previous year's capital, calculate his total profit. तो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। जैसे मैंने बताया ना कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज होता रहता है ईयर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सेम वही कि ईयर के अकॉर्डिंग वही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या?
देखो v इज इक्वल टू वी नॉट, देख लो पहले क्या क्या हमको गिवन है, ठीक है, उससे इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। वैसे नहीं पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो देख लो। v हमको निकालना है, v नॉट हमारे पास 25 लैक्स गिवन है, ठीक है, 2 साल मतलब टाइम जो होगा हमारे पास 2 इयर्स हो जाएगा। रेट ऑफ एप्रिसिएशन है विच इज 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ठीक है, पहले साल के लिए 5% एंड फॉर सेकेंड ईयर इट इज 10%। तो ठीक है, अब फॉर्मूले में इन सारी चीजों को पुट कर दो। v इज इक्वल टू वी नॉट 100 ब्रैकेट एप्रिसिएशन है तो प्लस हो जाएगा r अपॉन 100 पावर n। 2 साल के लिए तो अलग अलग होंगी, ठीक है ना। वी नॉट कितना है 25 लाख, तो 5000000, पहले साल में 5% है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100, दूसरे साल में 10% है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100। वी कितना हो जाएगा हमारे पास 250000, ये हो जाएगा 105 ऐड कर लेना अपॉन 100, फिर हो जाएगा 110 अपॉन 100। 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से करोगे 21 टाइम्स चला जाएगा और ये 20 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, और 2 से अगर कट करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, 12,500 इंटू 21 इंटू 11। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 21 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा 231। अब 231 को मैं 12,500 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 2887500। इतने रुपए उसको मिलते हैं टोटल, इतने रुपए उसको मिलते हैं टोटल, बट हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो उसका इन्वेस्टमेंट था उसमें से टोटल अमाउंट वैसे जो उसका इन्वेस्टमेंट था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अमाउंट कितना है इसके पास 2887500, प्रिंसिपल था इसके पास 2500000, 25 लैक्स, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है, 005,783, तो 3,87,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इसको। हाँ ठीक है, 387,500, तो इतने रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। था क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लो, फिर नेक्स्ट पर आते हैं 13। मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड वाली एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा आसान है, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो है सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आखिरी क्वेश्चन जो है थोड़े से कठिन लग सकते हैं मे बी, बट वो भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, वो भी ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, the value of a property is increasing at the rate of 25% every year. By what percent will the value of the property increase after 3 years? ठीक है, देखो
क्या करना है इसमें, मान लेते कि हमारी प्रॉपर्टी कितने की है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, लेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी ₹100, मान लेते हैं 100 रुपए की है हमारी, ठीक है। वो 25% हर साल बढ़ जाती है, ठीक है। 3 साल बाद वो कितने परसेंट बढ़ेगी, तो ठीक है, V0 हमारे पास 100 हो जाएगा, रेट जो है वो 25% है, टाइम जो है वो 3 ईयर्स है ना। उसको सॉल्व करोगे जब, ठीक है, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 3, ये 100 100 प्लस R अपॉन 100 पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये 25 ना, रेट ऑफ जो है रेट ऑफ एप्रिसिएशन 25 है, 1 प्लस R अपॉन 100 हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 100 और 3, तो जब ऐड करोगे तो ये 125 अपॉन 3 100 हो जाएगा पावर 3, 25 से कर लो 4 सा और ये 5 सा, सीधा सीधा इसको अगर क्यूब कर लोगे हो जाएगा 125, हो जाएगा 64, 4 से अगर कट करोगे हो जाएगा 25 इंटू 125 अपॉन 16, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी आज की वैल्यू, ठीक है। अब इसको प्रॉपर निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें को इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 25, ये हो जाएगा 3125 अपॉन 16। अब ये है क्या, ये इंक्रीज वैल्यू 3 साल बाद, जो हमने अभी 3125 अपॉन 16 निकाली है, ये क्या है हमारे पास इंक्रीज वैल्यू है। अगर हमको देखना हो कितने परसेंट इसमें इंक्रीज वगैरह हुआ है, तो उसमें से हमको इसके पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, जो इसका स्टार्टिंग की वैल्यू थी, स्टार्टिंग की वैल्यू थी कितनी 100, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3125/16 माइनस 100, एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3125 माइनस 1600, पता है ना कैसे हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे 5 हो जाएगा, 2 11 माइनस 6 5 1525 अपॉन 16, ठीक, तो इतना इंक्रीज हुआ है। अब परसेंट कैसे निकालोगे, सीधा सीधा इसको डिवाइड कर दो, वही हमारा परसेंट हो जाएगा, ठीक, डिवाइड कर लो 16 से 1525, 9 जा 144, 8 5 85 95 5.16%, इतना ही रेट जो है वो इंक्रीज हुआ है, इतना हुआ 95 होल 5.16%, ठीक है, इंक्रीज हुआ है रेट, देख लो समझ लो, फिर नेक्स्ट कराते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, चैप्टर एक्सरसाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा इसी क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस्टर दुरानी bought a plot of land for rupees 1,80,000 and a car for rupees 3,20,000 at the same time. The value of the plot of the land grows uniformly at the rate of 30% per annum, while the value of the car depreciates by 20% the first year and by 15% per annum thereafter. मतलब कि पहले साल में 20% और दूसरे साल में 15%. ठीक है, मतलब कि 2 साल में. If he sells a plot of land as well as the car after 3 years, what will be his profit or loss? क्या उसके प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो हमको फाइंड करना है. ठीक है, दोनों को एक बार हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके हमको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास. सबसे पहले उन्होंने कार एक लैंड खरीदा था. ठीक है, जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली 30% पर एनम के अकॉर्डिंग, और वो 3 साल बाद बेचते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा 3 साल बाद उसकी वैल्यू थी कितनी, कितनी रही होगी. ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग पुट करते चले जा रहे हैं, फॉर्मूले में लिख नहीं रहे हैं. v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n. 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी है, अभी कितनी है, 1,80,000, और 30% के रेट से बढ़ रही है, 1 प्लस 30/100 पावर 3 हो जाएगा 1,80,000, और ये हो जाएगा 130/100 पावर 3. 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 180,000 इंटू 13/10 टू 13/10 इंटू 13/10. 1 2 3 ये चला जाएगा, 1 2 3 ये चला जाएगा, बचा 13 इंटू 13 इंटू 13 का क्यूब कितना होगा, 169 इंटू 13, 2197. इसको मल्टीप्लाई करना होगा 180 से. थ्री थ्री फाइव फोर सिक्स जीरो. तो इसको नोट कर लेना ध्यान से, 335460. तो उसकी जो कॉस्ट थी पहले वो थी 1,80,000. 3 साल बाद जो उसकी कॉस्ट हो जाएगी प्लॉट की, वो कितनी हो जाएगी, 3,35,460 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट जो है उन्होंने एक कार भी खरीदी 3,20,000 की, जो कि क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है 20% के रेट से फर्स्ट ईयर में एंड 15% के रेट से देयर आफ्टर, मतलब कि आगे के 2 साल 15% के अकॉर्डिंग. तो उसकी भी वैल्यू निकाल लो कि ये कितने की, वो 320, और 1 माइनस फर्स्ट ईयर में 20%, उसके बाद दूसरे ईयर में 15% एंड अगेन 15%, 3 साल में. ठीक है ना, ये अगर 320, ये हो जाएगा 100 माइनस 20, 80/100, 85/100, और ये भी 85/100 हो जाएगा. 20% एंड 15% देयर आफ्टर. 3 सालों के लिए हमने पूरा इसका ब्यौरा निकाल लिया. 5 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऊपर के, 1 2 3 4 5 नीचे के. 85 इंटू 32 करो, 2720.
2720 और 85 इंटू 8 करो, 680, मतलब 32 और 85 का मल्टीप्लाई किया 2720 आ गया, 85 और 8 का मल्टीप्लाई किया 680 आ गया। अब हम लोग सीधा सीधा 60 और 272 का कर देना है, जीरो अपने आप ऐड कर लेना बाद में। 272 और 68, वन 18496 और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, तो ये दो कॉस्ट आ जाती है, हमको निकालना है कि उसका देखो प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो उसके लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कैसे करेंगे, पहले दोनों की कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस, मतलब जो उसका ये वाला रेट है दोनों, ठीक है, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ठीक, तो टोटल सीपी कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 1,80,000 प्लस 3,20,000, 3,20,180 हो जाएगा तुम्हारा 5 लाख रुपए, जो कि था उसके पास स्टार्टिंग में। ठीक है, कार और उसका पैसा लेकर। अब एसपी कैसे निकालोगे, जो उसकी वैल्यू है आज की, 3,95,460 प्लस 1,849,60, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0,0,12,415,5 ले रहे हैं, 3,95,460 और 1,8,496, 5,80,420 5,80,420। ठीक है, तो ये उसकी टोटल सेलिंग प्राइस की कॉस्ट है। अब दोनों कंपेयर करो कि देखो उसको लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और अगर हुआ है जो भी, अगर लॉस हुआ है तो कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो कितने का हुआ है, तो कंपेयर करके देखा जा सकता है कि सेलिंग प्राइस जो है 5,80,420 है, वहीं पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 लाख है, तो जाहिर सी बात है कि इसको प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है वो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 5,80,420 माइनस 5 लाख, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 80,420 रुपीज आ जाता है, विच इज इज प्रॉफिट। ठीक है, तो 80,420 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर भी खत्म हो गया आज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब सबको ध्यान रखना अपना, और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। And if you hear this and they're gone, then